हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम अपनी कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, तो हमने लास्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम का पूरा कंसेप्ट समझा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, उसका डेरिवेशन समझा। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो क्लास का लिंक दे दिया, पहले आप वो क्लास देखो, उसके बाद आप एक्सरसाइज 8.1 पे आना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो बात करते हैं यहां पे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। आपको ये दिया गया, इसका आपको करना क्या है, इसका एक्सपेंशन आपको यहां पे लिखना है। ठीक, लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से यहां पे समझा था। अब लास्ट क्लास की नॉलेज ही हम यहां पे अपनी अप्लाई करेंगे। अब यहां पे बताओ 1 - 2x की पावर 5 है, तो इसके लिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी समझाई थी, उसका डेरिवेशन भी हमने अच्छे से समझा था। अगर आपके पास 1 - b की पावर n हो, 1 - b की पावर n हो, तो मैंने क्या समझाया था, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। nc0 - nc1 b की पावर 1 प्लस nc2 b की पावर 2 माइनस nc3 b की पावर 3 प्लस, चलते चलो, nCn माइनस b की पावर n। सर हम तो भूल गए, ये आपने क्या समझाया था बेटा? छोटी सी मैं रिवीजन करा देता हूं। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी यहां माइनस का साइन होगा, b के आगे माइनस का साइन होगा, ठीक है, तो b की पावर जब ओड होगी तो आगे माइनस का साइन लगेगा, b की पावर अगर इवन होगी तो आगे प्लस का साइन लगेगा। ये हमने अच्छे से समझा था। हाँ जी सर, अब हमें याद आ गया। और यहाँ पे 1 था, 1 की पावर आप यहाँ पे कुछ भी लगाते चलो, 1 की पावर n लगाओ, 1 की पावर n-1 लगाओ, तो वो तो सेम ही आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में हमने ये कवर किया था। अब इसके बेस पे हम फटाफट ये एक्सपेंशन खोलते हैं, इसमें क्या आएगा। चलो जी स्टार्ट करो। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 माइनस 5c2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी 1 और b क्या है हमारे पास? 2x की पावर यहाँ पे 1 प्लस 5c2, 2x की पावर यहाँ पे 2 माइनस 5c3, 2x की पावर यहाँ 3 आ जाएगी, प्लस 5c4, 2x की पावर 4 माइनस 5c5, 2x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे? 5 आ जाएगी। फटाफट अब हम इसको सोल्व कर ले। हाँ जी सर, जल्दी से इसको कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको अगर हम करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल देन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8x की पावर 3 प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 x की पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 32 x की पावर 5। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास बचेगा, आ जाएगा 10x। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, चलो सोल्व कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक, 4x स्क्वायर। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 2 जा 4, 8x स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा बेटा? यहाँ तो 5 आ जाएगा, 5
मल्टीप्लाई 16 एक्स की पावर 4 माइनस 32 एक्स की पावर 5। फाइनली हमारे पास क्या गया 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 10 80 x यहाँ पे बेटा क्यूब कर लेना इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 80 x की पावर 3 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 31 5 80 x की पावर 4 माइनस 32 x की पावर 5। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने प्रीवियस क्लास अच्छे से अटेंड की है तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको फटाफट कॉपी करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिया? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? हाँ सर हमें तो पता है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो बेटा जल्दी बताओ। सर यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी की पावर n। तो हमने क्या समझा था, अगर ऐसा आएगा तो nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 माइनस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस एंड में हम कहाँ पहुंच जाएंगे ncn माइनस b की पावर n। सेम वही कंसेप्ट लगेगा, b की पावर जहां ओड है वहां माइनस का साइन आएगा, b की पावर जहां इवन है वहां प्लस का साइन आएगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे हम लगाएं एक बार। हाँ जी सर, फटाफट इसको हम सोल्व करते हैं, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो n क्या हो जाएगा, n हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5c0 a क्या है 2/x की पावर 5 माइनस 5c1 2/x की पावर 4 और b क्या है x/2। अब यहाँ पे आ जाते हैं 5c2 2/x की पावर 3 एंड x/2 की पावर 2 माइनस 5c3 2/x की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और x/2 की पावर 3 आ जाएगी प्लस 5c4 2/x मल्टीप्लाई x/2 की पावर यहाँ आ जाएगी 4, लास्ट में आ जाएगा माइनस 5c5 और x/2 की पावर 5। ठीक है, अब इसको हम फटाफट सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास 32 x की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल। वैसे तो यहाँ पे 5 ही आएगा, सिंपल सा है, सोल्व करने की नीड नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 x की पावर 4 और x/2। आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, सी गया और 2 2 4। वैसे यहाँ पे थे 16 x, यहाँ पे आ जाएगा 8 x की पावर 3 और x स्क्वायर और 4 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। इसको भी अगर हम सोल्व करें तो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 और यहाँ हमारे पास 8 आ जाएगा।
प्लस, अब इसको करो, यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्टली में, इसको तो 1 ही आएगा, सॉरी 5 आएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई 2 बाय में x मल्टीप्लाई x की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस x की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे 32। क्लियर? हाँ जी सर। अब इसको फटाफट हम सिंप्लीफाई कर लें, सोल्व कर लें, आगे क्या आएगा 32 x की पावर 5। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 40 माइनस 40, इससे कट जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाओ आगे 5 दूनी 10, 10 और 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास नीचे क्या बचा x बचा। आगे चलो, अब यहाँ पे क्या है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और इससे ये गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा 5 और इससे ये चला जाएगा 5x माइनस 5x। आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 16 और यहाँ पे आगे पावर 3, इसको कट करके हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा 5x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लो, 5/8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या था, बिल्कुल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। जल्दी इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिया बेटा? आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। तो इसमें कौन सी हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी जो हमने समझा था बाइनोमियल थ्योरम की, a माइनस बी की पावर n, ठीक है जी। क्या होगा बेटा इसका एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 माइनस nc3 a की पावर n माइनस 3 एंड b की पावर 3 सो ऑन nc एंड माइनस b की पावर n, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी आप इस पे अप्लाई कर दो, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास n क्या हो जाएगा, n हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। 6c0 2x की पावर 6 माइनस 6c1 2x की पावर 5 एंड 3 की पावर 1 प्लस 6c2 एंड 2x की पावर 4 और 3 की पावर 2 माइनस 6c3 2x की पावर 3 3 की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 2 एंड 3 की पावर 4 माइनस 6c5 2x की पावर 1 एंड 3 की पावर 5 प्लस 6c6 और 3 की पावर 6। आपको क्या समझाया था, जब भी हमारे पास माइनस b आएगा, ठीक है, तो एक बार माइनस का साइन आएगा, प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, ठीक है। तो एक बार ये एक्सपेंशन लिखने के बाद जरूर आपको चेक करना है, ठीक। दूसरा आपको एक चीज जरूर चेक करनी है, मैंने आपको क्या बताया था, a और b की पावर को जब भी आप ऐड करोगे वो हमेशा n के इक्वल आना चाहिए। हाँ जी सर। तो बेटा एक बार जरूर चेक कर लेना इसको सोल्व करने से पहले। यहाँ पे जैसे a की पावर 6 है, ठीक है जी, ये हमारे पास n के बराबर आ गया, n हमारा 6 है। यहाँ 5 + 1 6 आ गया, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6 और यहाँ पे b की पावर 6।
डन, हाँ जी सर बिल्कुल। अब क्या करना बेटा, अब यहाँ पे क्लैरिकल काम, इसको आपको सोल्व करना है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 32 64 64 x की पावर 6 माइनस, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई 32 x की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम सोल्व करें अगर आगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 पावर 6 3 3 जा 9। इसको भी आगे हम सोल्व करें तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 8 x की पावर 3 और यहाँ पे 3 9 27 27 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 1 और 4x स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 27, ठीक है 27 इंटू 3 3 7 21 और 3 2 6 81 आ गया आपके पास 81। ठीक, आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2x एंड यहाँ पे ठीक है 3 8 24 243 हमारे पास आ जाएगा। और 243 को 3 से करोगे 3 3 जा 9 4 3 12 3 दूनी 6 और यहाँ पे 7 प्लस 7 2 9 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है सर, वेरी वेरी सिंपल, बस आगे बेटा क्लैरिकल काम है, इसको फटाफट हम आगे सोल्व कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा x की पावर 6। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, 3 6 18 32 को आप 18 से करो 8 दूनी 16 3 8 24 25 2 और यहाँ पे 3 कितना आ गया 6 5 6 7 और 3 2 5 576। ठीक, माइनस 5 7 6 x की पावर 5। ठीक है, हाँ जी सर। अब आगे चलो, अब यहाँ पे हमारे पास 2 8 16, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 6 30 और 3 8 40 240 इंटू 9 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 9 36 9 दूनी 18 18 और 3 21 2160। ठीक, 2160 एंड x की पावर 4। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 6 उड़ गया, 5 चौके 20 20 और 16 27 और ये 7 6 42 6 2 12 12 और 4 16 और 7 और 2 7 और 6 13 और 432 आ गया 4320। ठीक है, हाँ जी सर 4320 प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 4320 x की पावर 3 आ गया। अब इसको सोल्व कर ले। हाँ जी सर, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास, अगर मैं करूँ इसको 15 60 6 6 8 48 4860। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4860 x की पावर 2। आगे चलो, आगे हमारे पास क्या आ गया 12। अब यहाँ पे 243 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 4 2 8 और 3 11 4 4 8 9 और 2916 माइनस 2916 x और आपके पास आ गया 729। तो क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन बेटा बिल्कुल क्लैरिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपना फोर्थ क्वेश्चन। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है,
बाइनोमियल थ्योरम की, a प्लस बी की पावर अगर n है तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। चलते चलो बेटा, क्या आ जाएगा हमारा ncn b की पावर n, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहां पे लगा दो, तो n क्या होगा हमारा सर, n हमारे पास यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। n5 c0 a क्या होगा x/3 की पावर 5 प्लस 5 c1 x/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/x 5 c2 x/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/x की पावर 2 प्लस 5 c3 x/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक। हाँ जी, अब आ जाओ बेटा 5 c4 x3 मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ 4 प्लस 5 c5 1/x की पावर 5, ठीक है। इसको हम फटाफट सोल्व कर ले। हाँ जी सर, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, वेरी वेरी सिंपल। x की पावर 5, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 9 जा 81, तो 81 3 मल्टीप्लाई 3 8 24 243 हमारे पास यहाँ पे आ गया। आगे चलो, इसको देखते हैं 5 मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या बचेगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 9 जा 81। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ 5 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 1 x की पावर 2 और ये 3 यहाँ पे x बचेगा डिवाइडेड बाय 27 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इससे कट जाएगा, नीचे हमारे पास x बचेगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9x, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 x की पावर 3। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 1/x की पावर 5। इसको एक बार और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, क्या आएगा हमारे पास 243 प्लस 5x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 81 प्लस 2 2 जो 4 5 2 10 10x डिवाइडेड बाय 27 प्लस 2 2 जो 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x की पावर 3 x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 5, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल क्लैरिकल क्वेश्चन था, ठीक। नोट करो उसको, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 5। बेटा बिल्कुल एकदम ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन कौन सा किया, 4th किया, एज इट इज ये क्वेश्चन 5th है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमें होमवर्क क्यों दे रहे हो बेटा, थोड़ा सा तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब 96 की पावर 3, अब कह रहा भाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको इसको सोल्व करना है, इसको इवेल्युएट करना है, तो आप कैसे करोगे। आप मुझे एक चीज बताओ, 96 को आप क्या लिख सकते हो, आप 96 को लिख सकते हो ना 100 माइनस 4। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 96 की पावर 3 100 माइनस 4 करोगे तब भी आपका 96 आएगा। हाँ जी सर,
तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस बेटा अब यहाँ पे आपके पास a हो गया और ये माइनस b हो गया, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, उसको इवेल्युएट करो क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी बाइनोमियल थ्योरम की, a माइनस b की पावर n। तो ये मैंने क्या बताया था, एक बार प्लस का साइन आएगा और एक बार माइनस का साइन आएगा, ठीक। तो कैसे, nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 एंड यहाँ पे b की पावर 2 माइनस nc3 a की पावर n माइनस 3 एंड b की पावर 3 एंड सो ऑन। ये वाली हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। हाँ जी सर बिल्कुल, माइनस b की पावर n। अब यहाँ पे आप ये अप्लाई कर दो, n क्या हो जाएगा सर, n हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। 3c0 a क्या हो गया, 100 हो गया, 100 की पावर यहाँ पे 3 आ गई, माइनस 3c1 100 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3c2 100 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे माइनस 3c3 और 4 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गई। अब इसको क्या करो, इसको सोल्व कर लो फटाफट। क्या आएगा आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंड इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई इंटू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 चौके 64 64। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 4 3 12। इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, माइनस 1,20,000 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 4800 माइनस 64। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसको माइनस करोगे 8,80,000 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको एक बार हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3 7 एंड 4। फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया 8,8,4,7,3,6। तो क्वेश्चन क्या बेटा, बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब 6th क्वेश्चन जैसे है वैसे ही आपका 7th क्वेश्चन है। अब 7th क्वेश्चन है बेटा, आप क्या करोगे 100 प्लस 2 की पावर 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप a प्लस बी की पावर n वाली आइडेंटिटी लगा के कर सकते हो। हाँ जी, तो ये भी बेटा आपका होमवर्क है। सर क्या बात कर रहे हो, आपने ये क्वेश्चन भी हमें होमवर्क में दे दिया। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहेगा। वैसे अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर बेटा, ये भी देखो कितना सिंपल है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं ना ऐसे 100 प्लस 1 की पावर 4, ठीक है। इसको भी हम a प्लस बी की पावर n बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लगा के इसको भी हम इजीली यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है सर, आप ये भी होमवर्क देने वाले हो। हाँ बेटा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। अरे सर आपने तो सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए बेटा, बिल्कुल। तो जो ये सब क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे हम टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस करना। 100 माइनस 1 की पावर 5, इसको भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं a माइनस बी की पावर n, ठीक है। उसका एक्सपेंशन लगा के इसको भी हम कर सकते हैं। हाँ तो बेटा ये भी आपका होमवर्क है। तो बेटा ये सब सिंपल क्वेश्चन आपके होमवर्क है। बाकी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करो, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे अपना 10th क्वेश्चन।